साहब हरीश मीणा जी भी आए हैं, लोकसभा के अंदर 11 एमपी हमारे, इनकी छकड़ी बुलाने का काम कर रहे हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा है ये राजस्थान में हुआ क्या, और इनके समझ में भी नहीं आएगा। भाई साहब, जो आदमी लिख के भी सही नहीं बोल सके और ऐसे आदमियों की पर्ची निकल गई तो दुर्भाग्य इस प्रदेश का। लिख के जो देते हैं वो भी सही नहीं बोल सकते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए हमको खड़ा होना पड़ेगा, और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है कि इस तरीके का वातावरण पैदा कर दो कि इस देश के अंदर अफरा तफरी हो जाए, भाई को भाई से लड़ाने की बातें हो जाए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, यहाँ पर एक दूसरे को मारने की नौबत आ जाए, और मोदी जी कोई हो हल्ले में ऐसा कानून पारित कर ले कि मैं ही रहूंगा। क्योंकि मोदी जी ये देश की जनता भी नहीं चाहती, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी आपको अब नहीं चाह रही है कि आप देश के प्रधानमंत्री बन करके रहें। लेकिन ये बवाल फूटने वाला है, ये गुब्बारा फूटने वाला है, आप इनको रोक लीजिए। नहीं, रोकना हमको आता है। ये देश की जनता इस गांधी परिवार से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि ये जो जिस तरीके की बकवास और बेहुदी टिप्पणियां और बकवास करते हैं, ये गाली की भाषा की बात करते हैं, इनको राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा, ये याद रखने की बात है। और भाई रविंदर बिट्टू आना राजस्थान, राज्यसभा का मेंबर है ना, तो आके बताना, यहाँ तेरे को बताते हैं कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। जिसका खाया उसी के लिए तू गालियां दे रहा है। इस राहुल गांधी ने तेरे को 3 बार एमपी बनाया, और उसके बाद में तू इस तरीके की बात करता है। हमने निर्विरोध यहाँ से राज्यसभा मेंबर बनाया कि ठीक है, प्रजातंत्र है, बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको ये बहुमत में उम्मीदवार करते हैं वो उम्मीदवार को हम समर्थन करेंगे। वरना अगर ये बयान तूने पहले दिया होता तो छट्टी का दूध याद दिला देते मिस्टर रणवीर बिट्टू। क्या समझ रखा है। इसलिए मैं नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, लोगों के बीच में निकल जाइए। अपने अकेले से काम नहीं चलेगा, जनता को साथ लेना पड़ेगा। जनता साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। कल और परसों जिलों के अंदर प्रदर्शन कीजिए, फिर ब्लॉकों में करेंगे, इनकी हर बात का हम जवाब देंगे। और इस प्रकार शांति से गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके से जवाब देंगे। हम इस तरीके की ऊंची हरकतें करने वाले लोग नहीं हैं। हम भाई को भाई से लड़ा करके सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, न सरकार लेना चाहते हैं। आपको मुबारक हो, ये इस तरीके की नाथूराम गोडसे की विचारधारा से सरकार लेना आपको मुबारक हो। आप सरकार बना सकते हो, लेकिन आप लोगों के दिलों पे राज नहीं कर सकते हो, सत्ता पे राज कर सकते हो। दिलों पे राज वही कर सकता है जो जनता की बात करता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के दुख दर्द में शामिल होता है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? 9 महीने में कुछ किया इन्होंने? हर बात में मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है भाई, जाओ मंदिर। जितने प्रदेश में है मंदिरों में घूमो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भाई साहब काम तो करो। उस मंदिर में जहां भी जाए मुख्यमंत्री जी, एक दिन तो सौगंध खा के आए कि मैं इस भगवान के इस मंदिर में आया हूं। आज मैं ये घोषणा करता हूं प्रदेश की जनता के लिए, एक नई योजना की शुरुआत करता हूं कि गरीब को कैसे हम गरीबी रेखा से नीचे बाहर निकालें, कैसे इन मातृ शक्ति को मजबूत करें, कैसे बच्चों को शिक्षा दें। उसके ऊपर तो बात करते नहीं। एक शब्द रट लिया, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अरे चूहिया नहीं पकड़ी गई, किसके मगरमच्छ पकड़ोगे? चूहा नहीं पकड़ा जाता, डरते हो, ऐसे करते हो, मगरमच्छों को पकड़ने की बातें करते हो। मैं फिर कहता हूं इस मंच पे, इस शहीद के धरती को नमन करते हुए कि जो चोर हैं, बेईमान हैं, उनको पकड़ो, जेलों में डालो, लेकिन ये बकवास बंद करो। इन नौजवानों को नौकरी देने के लिए आप काम करो, नौकरी देकर के बताओ। इन माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, नाबालिग के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। हमारी जो बहन है ये डिंपल मीना, इसके साथ में अन्याय हुआ, और हमारी माता बहनों के साथ में रोजाना की रोजाना इस प्रदेश में 19-20 माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जोधपुर में 5 इस तरीके की दुर्घटनाएं घट गई हैं, और भरतपुर के अंदर तो हाल ही क्या है, पता ही नहीं क्या हाल है। तो उनके लिए तो आप बात करो मुख्यमंत्री जी। ये रोजाना ये जो भाषण लिख के दे रहा है ना मुख्यमंत्री जी,
इसको बदलो पहले तो। प्रदेश की हालात क्या बदलोगे? ये रोजाना वही पन्ना पकड़ा देता है, मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे, एसआईटी गठित कर दी। अरे तो कोई एहसान कर दिया क्या? आपकी पर्ची मुख्यमंत्री के लिए निकली है, कोई चपड़ासी के लिए थोड़ी निकली है। जब मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद में लोगों के लिए क्या आप योजना लेकर के आ रहे हो? कैसे गरीब का इलाज हो, कैसे यहाँ लॉ ऑर्डर मेंटेन हो, कैसे हमारे नौजवानों की नौकरी लगे। कह रहे हैं 41,000 की नौकरी दे दी। गिनती तो सही करो, 4,000 की भी नहीं दी आपने तो निकालने के बाद में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4,000 वैकेंसी भी अभी तक वो नौकरी नहीं दी जो इन्होंने विज्ञप्ति निकाली हो और इन्होंने परीक्षा करा करके उनको 4,000 को पोस्टिंग दे दी हो। कहां से आ गई 40? अरे ऐसे ही पूरी करना है तो रात को सो जाओ और सुबह 10-10 हजार रोजाना बढ़ा दो, इसको 40 लाख कर देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये राजस्थान की जनता आपको समझती है। इसलिए भाइयों, ये कोई छोटी बात नहीं है। नेता खूब हैं, खूब नेता हैं, लेकिन हम सब नेताओं को फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा, निडरता के साथ में अपनी बात रखनी पड़ेगी। डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई कांग्रेस में डरने वाला नहीं है। और जो डर रहा है ना, वो कल जाता आज ही कांग्रेस से छुट्टी ले सकता है और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चप्पलें उठा सकता है। हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। इसलिए कांग्रेस के व्यक्ति जब राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हैं, जिसकी दादी और जिसके पिता शहीद हो गए देश की एकता अखंडता के लिए, अगर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज भी खून नहीं खोलेगा तो फिर कब खोलेगा? मैं कहना चाहता हूं, इनकी दादागिरी, इनकी जो तानाशाही मिटाने के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, गोविंद डोटासरा एनी टाइम इनके तानाशाही का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। इनमें ताकत है, उतनी कर ले। और मैं इसलिए खड़ा हूं कि मेरे साथ मेरा राजस्थान का कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला करके इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं कल परसों कोटा में भी कह के आया था, मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या कर लिया मुकदमा दर्ज? गोविंद डोटासरा तो यही है, गिरफ्तार करके बताओ तुम्हारी औकात है तो इस सरकार में। कभी कहते हैं सीएमओ में साजिशें रच रही है, कोई झूठा साधा मुकदमा कर दो तुम्हारी औकात है तो। झूठे मुकदमे से डरा कौन है? ये अंग्रेजों ने भी यही काम किया था, झूठे मुकदमे किए थे, उल्टे पैर जाते मिले। और इस देश को हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने आजाद कराया था। गोविंद डोटासरा बलिदान होने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ आंख नहीं उठाने देगा। निश्चित रहने की जरूरत है, कोई निश्चित। ये मेरे से डुप्लीकेट बातें नहीं होती, गोलमाल बातें जिसमें बीजेपी की बुराई नहीं हो और अपना काम भी निकल जाए। भाषण का ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जब बीजेपी की कमी है तो कमी कहो। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की करे चाहे राज्य की करे, अगर कोई जनहित का अच्छा काम करे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है, उसकी खुली प्रशंसा करो कि आपने ये अच्छा काम किया, ये जनता के लिए काम किया है, तब तो कोई बात होती है। सारे दिन एक ही बात, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, किसी से पूछ लो बीजेपी कैसे, हमारी चलती नहीं, हमारी चलती नहीं। अरे मुख्यमंत्री भी यही कह रहा है, मंत्री भी यही कह रहा है, एमएलए भी यही कह रहा है, तो फिर चला किसकी रे? चल कौन रहा है, चला कौन रहा है, ये तो बताओ कम से कम। ऐसा गया बीता राज मैंने तो आंखों से देखा नहीं। 60 साल का हो गया। भाजपा का राज भी रहा है, कांग्रेस का राज भी रहा है, भैरों सिंह जी ने भी शासन किया है, लेकिन कोई मजाल, जो अच्छे काम होते थे हमारे नेता कहते थे अच्छा काम हुआ है। ये घनश्याम तिवारी जी है ना, इन्होंने विधानसभा में एक बार कहा था कि मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना अच्छी है, बीजेपी वाले पीछे पड़ गए और अब तो पता नहीं उनको भी क्या हो गया, वही सुर में सुर मिलाने लग गए। ये दिल्ली में कोई मोदी जी गोड़ का शरबत पिला रहे हैं क्या कि इस तरीके से जाते ही वो आदमी भी वैसी बातें करने लग जाता है? तो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए आज ये एक अवसर है कि इनकी तानाशाही, इनकी बदजुबानी, इनकी जो बदमाशी, इनकी जो आपराधिक गतिविधियां, इसके रोक लगाने के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को एक
सैनिक के रूप में खड़ा होकर के राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करना पड़ेगा। ये राज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हरियाणा में इनका पपलू फिट होगा, मैं आपको आज बता रहा हूं। हाँ, पपलू फिट होगा, इनका पता नहीं चलेगा क्या हुआ। इनका महाराष्ट्र में भी पपलू फिट होगा। मोरिया तो राजस्थान में बुले, लेकिन आपको पपलू फिट हुए को 2-3 स्टेटा के मायने, 4 स्टेटा के मायने आपको पपलू फिट हुए को मैं आज बता रही हूँ। और इसीलिए ये माहौल खराब करना चाहते हैं कि कैसे तैसे माहौल खराब हो जाए। हरियाणा में जा रहे हैं हम लोग, हरियाणा में जा रहे हैं, इनकी भेंगड़ी टेंट करके आएंगे, इनकी भेंगड़ी टेंट करके आएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रताप जी, हम सब मिलकर के ऐसा राजस्थान में घनघोर संघर्ष पैदा कर देंगे कि राजस्थान की पर्ची फिर इनको बदलनी पड़ेगी, पर्ची पर इनको बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा था, किरोड़ी जी जो मेरे साधु हैं उनको मैंने कहा, टेलीफोन तो नहीं किया, इनडायरेक्ट भी कहा, मैं क्यों थान से को नहीं बदला आप पर्ची तो कांग्रेस वाला ही बदलेगा। मैं मदद तो कर रहा हूं ना थारी मैं क्यों मदद तो कर रहा हो, लेकिन हाल 9 महीना ही रहा, मैं देखियो 12 महीना बाद में बदला कि नहीं यार मजो ही को नहीं आ रही हो, बदलो, पहली बदलो। सीधी बात को नहीं हुई है, कोई मीडिया वो चला नहीं दे भाई, मेरी कोई बात को नहीं हुई है, लेकिन उनका मन है कि ये पर्ची बदले। और गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का भी मन है कि काम करने वाला मुख्यमंत्री बने। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाइए। ये जो 7 विधानसभा के उपचुनाव है ना, इनका बस चले तो ये उपचुनाव कराए ही नहीं, लेकिन संविधान में व्यवस्था है, कराना पड़ेगा। 7 की 7 जगह 00 देकर के भारतीय जनता पार्टी को भेजने का काम करेंगे। ये नए फिड़के ला रहे हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सुनने में अच्छा लगता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इनके काका जी का राज है क्या? इस संविधान ने 405 से 240 में समेट दिया, और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन तुमको सत्ता से 5 साल पहले केंद्र की सत्ता से दूर करेगा। ये इस तरीके की चलने वाली बात नहीं है। महिला आरक्षण की बात की थी, कानून भी पारित कराया, सर्वसम्मति भी हो गई। क्या महिला आरक्षण का कानून लागू हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता सकता है कि कितने तारीख से, किस चुनाव से वो महिला आरक्षण का कानून लागू होगा? उसी तरीके से ये जो इनके माहौल खराब हो रहा था और बीजेपी में इनके खिलाफ बगावत का बाउंडर, आरएसएस में बाउंडर उठ रहा है, इसलिए 1 नेशन 1 नेशन की बात करके और कैबिनेट में पास करा दिया। क्या हो गया? कैबिनेट में पास करा दिया तो क्या हो गया? ये केवल ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, नहीं ये संविधान में संशोधन कर पाएंगे। हमारे यहाँ भी बजट में घोषणा करा दी, ये बजट का भाग ही नहीं है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन करा ही नहीं पाएंगे। पंचायत राज में केंद्र का कानून है, संशोधन आप कर नहीं सकते। नगर निकाय के कानून में ये धारीवाल साहब बैठे, इन्होंने कहा था कि तुम बकवास भले ही कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये कर नहीं सकते। इसलिए ये केवल प्रशासक बना करके जनप्रतिनिधियों के पदों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को बैठा करके अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने नहीं देगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग आए, कल रात को निर्णय हुआ कि कल ही करना है, क्योंकि परसों और परले रोज दिलों में करना है, इसलिए हम कार्यकर्ताओं को उतनी संख्या में मैसेज नहीं कर पाए। आगे से जिलों के अंदर तमाम नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के जोश और खरोश के साथ में इस भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों के चेताने का काम करें, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको चेताने का काम करें कि अपनी आदतों से बाज आ जाओ, नहीं तो नानी याद दिला देंगे। चिंता करने की बात नहीं है, नानी याद दिला देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, सब लोगों से, और मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं एक फोटो देख रहा था, किरोड़ी लाल जी पुलिस के अधिकारियों से वार्ता करने गए। अरे सरकार का इकबाल बुलंद रखो किरोड़ी साहब, आपके पास में सरकार के अधिकारी आए
तब तो बीजेपी का मंत्री और बीजेपी का नेता होने का गर्व करना चाहिए। ये काम तो हम ही नहीं करते, कांग्रेस में विपक्ष के लोग ही नहीं करते कि अधिकारियों के पास जाके वार्ता करें। हमारे पास अधिकारी आना चाहिए। आप में हिम्मत है लड़ने की, हम सब साथ देंगे। अगर अन्याय के खिलाफ आप लड़ोगे तो हम सब साथ देंगे, क्योंकि हम उस हर अन्याय के खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी दल, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्रदेश के व्यक्ति के खिलाफ करे। अगर वो अन्याय करता है, अगर हमारा व्यक्ति भी, कांग्रेस पार्टी का अगर व्यक्ति या नेता भी अगर किसी के साथ अन्याय करता है तो हम एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस अन्याय को मिटाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हम खड़े होंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता है। इसलिए न्याय दिलाने के लिए आपके घर पे प्रशासन आए तब तो बात दूसरी है, वरना छुप छुप के कमरों में बैठ करके अगर बातें करोगे तो ये जनता मानने वाली नहीं है। राजस्थान में 3-3.5 साल बाद में सरकार की वो उल्टी गिनती शुरू होती है। यहाँ तो भाई साहब 9 महीना नहीं को निकाले 9 महीना पहले कह लगा भाई जी डोटाजरा जी एक बात बताओ, थाने बेरो पड़ा है मौकाई अब पर्ची कद बदल सी। मैं क्यों मनने की बेरो पर्ची काटी जगह जा रहा है क्या ना थाने क्यों नहीं तो बेरो है नहीं थे यहाँ कोनी को पर्ची बदल सी, पर्ची बदल सी। मैं क्यों भाई लखना से बेरो पड़ा है कि पर्ची बदल सी। काम कर नहीं रहे हैं, इनके लक्षण ठीक नहीं है, इनका काम ठीक नहीं है, इनके बोल ठीक नहीं है, इनका कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए जनता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। वो जनता माई बाप जो हमको नेता बना करके ऊपर मंच देने का काम करती है, उस जनता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज के बाद में जब भी धरना प्रदर्शन होगा, हम कांग्रेस के नेता वहां बैठेंगे और हमारा कार्यकर्ता इन सीढ़ियों के ऊपर बैठेगा। ये हम लोग कर करके इस जनता जनार्दन के बीच में जाकर के न्याय दिलाने का काम करेंगे और इनको इनकी औकात बताने का काम करेंगे। आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये संघर्ष एक दिन का नहीं है, ये 4 साल संघर्ष, 4 साल 1-2 महीना और है, तो 4 साल से भी ज्यादा समय पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। उससे पहले दिल्ली की पर्ची बदल जाएगी और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, राजस्थान की पर्ची जरूर बदलेगी। हम लोग संघर्ष करेंगे, जीतेंगे और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में इस कांग्रेस का गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में झंडा बुलंद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। करने लग गए, बौखलाहट उनके सामने आने लग गई। देश में नफरत फैलाने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए, दंगे फैलाने के लिए तरह तरह के कारनामे वो करने लग गए हैं। इसलिए हमें जनता के बीच में जा करके उनको चेताना पड़ेगा कि बौखलाहट से काम नहीं चलेगा। आपने झूठ बोल बोल के, जुमले दे दे के सरकारें तो ले ली, लेकिन सरकार में आपको काम करना पड़ेगा। जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को आपको पूरा करना पड़ेगा। आज देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बन गए, लेकिन विदेशों में घूमने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कुछ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनको याद दिलाया जाता हाथ पकड़ के कि अभी तक आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और वो कहाँ छुपे बैठे, मंत्री भी बन गए। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र में बैठे हुए देश के इन बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों के इशारे के ऊपर आज कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी जो देश की आवाज बनकर के कई सालों से देश के लोगों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। जब 10 साल हमारी सरकार थी, राहुल गांधी जी कोई पद पे नहीं थे, सोनिया गांधी जी कोई पद पे नहीं थी, लेकिन आपने देखा होगा बच्चों की शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन लेकर के आए। हमारे यूपी की जब सरकार थी तो गरीब को कैसे रोजगार मिले, कैसे
उसको 2 वक्त की रोजी रोटी मिले, उसके लिए मनरेगा लेकर के आए और राइट टू फूड, गरीब को खाना मिले, वो भूखा नहीं सोए, इस प्रकार का कानून लेकर के आए थे। आज 10 साल से एक भी ऐसा कानून नहीं है, एक भी ऐसी योजना नहीं है जो 10.25 साढ़े 10 साल के बाद में जो गरीब को मदद देती हो, बेरोजगारों को रोजगार देती हो, किसान की आमदनी दोगुनी करती हो, किसान के अंदर कहीं कोई आगे प्रोग्रेस करने की कोई ललक जगाने वाली या मदद करने वाली कोई स्कीम इनके पास में नहीं है। जबकि जब किसान अपना हक मांगने के लिए उनके वादे के मुताबिक जब दिल्ली जा रहा था प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, तो 15 महीने तक खून के आंसू रुलाए गए। उनको किस प्रकार से आतंकवादी कहा गया, किस प्रकार से उनको चोर उचगा खाया गया, खालिस्तानी कहा गया, लेकिन किसान ने सहन कर लिया, देश के वातावरण को नहीं बिगड़ने दिया, देश के भाईचारे को नहीं बिगड़ने दिया। और अब हद हो गई जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पोते और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बेटे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस राहुल गांधी को, जो देश के नौजवान की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, माइनॉरिटी की, महिलाओं की, सबकी आवाज बनकर के इस देश में और लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है देश के लोगों की, उसके खिलाफ किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा जो दिल्ली का नेता है, वो ये कहता है कि राहुल गांधी तेरा वो हस्न होगा जो तेरी दादी का हुआ। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि रणवीर बिट्टू, बेन सिंह जी का पोता, जिन्होंने पूरी उम्र कांग्रेस को वहां पर विभिन्न पदों के ऊपर बैठे रहे, कांग्रेस को अपनी मां कहते रहे, 3 बार ये भी एमपी बना, कांग्रेस को मां कहता रहा, राहुल गांधी जी को अपना नेता मानने वाला व्यक्ति आज इतने नीचे उतर गया कि राहुल गांधी को आतंकी कह रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में रघुराज सिंह मंत्री है, वो राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 कह रहा है। संजय गायकवाड़ जो एमएलए है सिंधे गुट का, वो ये कह रहा है राहुल गांधी की जीप को काट के लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये क्या है? मैं मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहता हूं, हमारा सर्व का धर्म बनता है कि ये 36 कौम भाईचारे के साथ में इस देश में अमन चैन कायम रहे, प्रोग्रेस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने परिवार को और ऊंचाइयां पे जाने के लिए अच्छी अच्छी शिक्षा दें। उसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं। आज सरकार में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्यों का हो, एक भी व्यक्ति ने इन बयानों की निंदा नहीं की है। इसका मतलब साफ है कि इनके इरादे नेक नहीं है। इनका एक ही इरादा है कि अब तीसरी बार जैसे तैसे बन तो गए, लेकिन 5 साल ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार बीच में जाने वाली है। इस देश में किसी तरीके से नफरत फैलाओ, देश में दंगे फैलाओ और भाई को भाई से लड़ाओ और इस प्रकार की बयानबाजी और इस प्रकार के कुकृत्य करो जिससे देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाए और कोई हल्ले गुल्ले के अंदर इस तरीके का कानून पारित कर ले या इमरजेंसी लगा करके ये देश पे कब्जा करना चाहते हैं। आज जनता मोदी जी को नहीं चाहती है। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, आपने देखा होगा बहुमत नहीं ले पाए। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते थे दिल्ली से पर्ची के मुताबिक 25 में से 25 आएंगी, 5 लाख से सब जीतेंगे। अब मुख्यमंत्री जी को कोई पूछे कि वो 11 गायब कहाँ हो गए? आप तो 25 और 5-5 लाख से आ रहे थे, एक भी 5 लाख से नहीं जीता और 11 मोरिये इनके भूल गए, इनको पता ही नहीं चला कब बोले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, कोई मेरे से उम्र में वरिष्ठ हैं, जिम्मेदारी एक अलग बात है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं ईमानदारी के साथ निर्वहन करूं, ये मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, ये मेरे कांग्रेस का जो संविधान है वो मुझे कहता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको अनुभव ज्यादा है, उन्होंने पूरे देश और दुनिया को देखा है, उन्होंने आजादी की लड़ाई को भी देखा है। देखा नहीं तो अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से सुना है कि किस प्रकार
अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश मुक्त हुआ, आजाद हुआ, किस तरह की विचारधारा के लोग उस अंग्रेजों का साथ देते थे, उनकी मुखबरी करने का काम करते थे। और मैं समझता हूं कि आज वापस वो परिस्थितियां लाना चाहते हैं। इनके एमपी महात्मा गांधी की बड़ाई नहीं करते हैं, ये नाथूराम गोडसे की बड़ाई करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आज देश का प्रधानमंत्री किस प्रकार से लोकसभा के अंदर हमारे नेताओं का मखौल उड़ाने का काम करता है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि जिसकी मिमिक्री के लिए धनखड़ साहब इतने आहत हो गए कि कुर्सी छोड़ने पे उतारू हो गए। छोड़ी नहीं जाती भाई साहब, कुर्सी नहीं छोड़ी जाती। और आजकल तो एक काम और करने लगे धनखड़ साहब, ये संविधान की पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन धनखड़ साहब मैं कहना चाहता हूं, आपकी फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ में नहीं आनी चाहिए। आपके बयान इस तरह के नहीं होने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आप बड़ाई करने के लिए आप उपराष्ट्रपति नहीं बने हो। देश के संविधान की पोस्ट है। कल मैं उनकी एक पोस्ट सुन रहा था, वो ये कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर ने वहां पर ईमानदारी से वहां पर भर्तियां करा दी, और पहले तो चोरी से भर्तियां होती थी। धनखड़ साहब, आप उस कांग्रेस से गए हुए हो, आप भूल गए। इतना भी इस पद की गरिमा को मत तार करो कि लोग हंसने लगे कि ये क्या हो गया, इनको क्या कहने लग गए। ये जिस कांग्रेस को आप मां कहते थे, उस कांग्रेस के नेताओं के लिए इस तरह की बयान देकर के आप संविधान की पोस्ट पे बैठ करके उसकी आड़ में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए आते हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजस्थान की जनता है, आपका सम्मान करते हैं, राजस्थान का गौरव बढ़ा है कि धनखड़ साहब वहां पर उपराष्ट्रपति बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बीजेपी का प्रचार करने के लिए धनखड़ साहब इस तरह की बयानबाजी करके चले जाएं। ये राजस्थान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस पद की गरिमा को मत गिराइए। देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा गिरा दी, देश के गृह मंत्री ने अपने पद की गरिमा गिरा दी। कम से कम आप तो इस गरिमा को बचा करके रखें। आपके लिए पूरा देश एक है, हम भी सम्मान करते हैं। जब धनखड़ साहब बन करके आए थे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी से ऊपर उठ करके संविधान की पोस्ट का सम्मान किया था, और ये प्रताप जी बैठे, तमाम एमएलए बैठे, मंत्री बैठे, जूली साहब बैठे, हम जाकर के वहां पर स्वागत करके आए थे। लेकिन आज जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके की राहुल गांधी की बातों के ऊपर आप टिप्पणी करते हो, आपको थोड़ा बहुत भी नहीं है कि आप कैसे कह सकते हो नेता प्रतिपक्ष के लिए वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। ये राजनीति का विषय है, आपकी पोस्ट राजनीति की पोस्ट नहीं है। इसलिए कम से कम आपको मेहरबानी करके इस पद की गरिमा रखनी चाहिए। मैं ये आशा और अपेक्षा करता हूं और अपील भी करता हूं कि हमको मजबूर नहीं किया जाए कि हम इस संवैधानिक पोस्ट की मर्यादा को नहीं रख सकें। इस तरीके की हालात आप पैदा नहीं होने दें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, तो में है बहुत गहराई, भाजपा में थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी बेचैनी, क्योंकि इनके लफ्जों में है दिल की सच्चाई। ऐसे नेता को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आदरणीय गोविंद जी डोटासरा साहब, जोरदार तालियों के साथ कर्नल धावनी के साथ स्वागत करें आदरणीय गोविंद जी डोटासरा साहब। सबसे पहले शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम। गोविंद डोटासरा, गोविंद डोटासरा, टिक्काराम जूली, टिक्काराम जूली। इसी के साथ में प्रताप, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके सहयोगी दलों के विधायक हैं, वो जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उसके विरोध में हम यहां उपस्थित हुए। एक व्यक्ति कहता है कि राहुल गांधी जी की जुबान काट दो, एक कहता है उनकी जुबान को जला दो, एक कहता है मैं 11 लाख का इनाम दूंगा,
एक उनके मर्डर करने की धमकी देता है। ये देश के अंदर क्या हो रहा है? राहुल गांधी जी ने तो इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, और एक तरफ देश का प्रधानमंत्री जो ये बोलता है कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है वो तो आपने आज तक बताया नहीं। और आपके पार्टी के लोग लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सरेआम मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके लिए आपके पास एक शब्द नहीं है। न प्रधानमंत्री बोलता है, न गृह मंत्री बोलता है, और ये बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि जो बोलने वाले लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी जी के सामने आ जाएं, जबान चला सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ये देश जिसके अंदर ये राहुल गांधी जी को आतंकवादी बताने का काम कर रहे हैं, उस देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने का काम इस गांधी परिवार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया है। चाहे सरदार बेन सिंह हो, आज रंधावा जी आए थे कल, वो कह रहे थे बिट्टू बोलने से पहले सोच। जिस आतंकवाद की बात कर रहा है उस समय तुम्हारे पिताजी मंत्री थे, उसके बाद वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे दादाजी, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे पंजाब के। तो उन्होंने आतंकवाद खत्म करने का काम किया या आतंकवाद पैदा करने का काम किया? ये खुद सोच, अपने गिरेबान के अंदर झांक के देख। ये लोग इसलिए राहुल गांधी से डर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की पैदल यात्रा की, वो मणिपुर से मुंबई तक गए, देश के दलित, किसान, पिछड़े, व्यापारी, मजदूर सबसे मिले, उनके दुख दर्द को जाना, और नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। वो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया। ये उनसे डर रहे हैं, उनकी ताकत से डर रहे हैं। जो नारा 400 पार का दे रहे थे ना, 200 पार आके अटक गए। ये इस बात से डर रहे हैं। आज इनको अगर किसी से खतरा है तो राहुल गांधी से है। वो व्यक्ति जो 56 घंटे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, जो मर्जी पूछताछ करने के लिए बुला ले, हर जांच के लिए सीना खोल के तैयार रहा, उसको डरा नहीं पाई, उसको धमका नहीं पाई, उसको पीछे नहीं कर पाई। इसलिए लोग राहुल गांधी जी से डरते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, वो समय नजदीक है। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मजबूत हो जाओ। आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। क्यों बनेंगे? क्योंकि इस देश का हर तबका उनको इस नजर से देखने लग गया है। जो इन्होंने राहुल गांधी जी की छवि खराब करने का काम किया था, वो सारा सिस्टम फेल हो गया। अब इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब ये पीछे लग रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर इस देश की छवि खराब कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके कह रहे थे कि हमारे देश में पहले लोग पैदा होते थे तो ये कहते थे भगवान ने कहां मुझे पैदा कर दिया, कहां मैंने जन्म ले लिया भारत देश के अंदर। अरे मोदी जी, इस देश को मजबूत बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज जिस बयान के लिए आप राहुल गांधी जी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हो, जिनके लिए बयान दिया है, वो एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन सबको पता है राहुल गांधी जी ने क्या बोला है। राहुल गांधी जी ने कोई आरक्षण के खिलाफ नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहती है क्या, तब राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण जारी रहेगा, उस दिन तक जारी रहेगा
जब तक सब लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल जाए। और यही हम चाहते हैं। मैं खुद दलित वर्ग से हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम भी उस दिन आरक्षण छोड़ देंगे जिस दिन समानता का अधिकार मिल जाएगा। हमें उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है। वो चाहे एससी का, एसटी का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, कोई आरक्षण नहीं चाहेगा। समानता की लड़ाई। और इस बात को ये लोग पूरे देश के अंदर एक मैसेज करना चाहते हैं। वो मैसेज इनका चलने वाला नहीं है, फेल हो गए। और यहां जो हालात है, इस सरकार के हालात है, उसका एक उदाहरण यहां नजर आ रहा है डिंपल मीना का। और ये एक उदाहरण नहीं है। रोजाना राजस्थान के अंदर 19 महिलाओं के साथ रोजाना रेप होता है, बलात्कार होता है राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर दलित भी हैं और छोटी छोटी बच्चियां भी जिसके अंदर हैं। और इनकी जबान पे ताले लग गए हैं। एक शब्द इनके नहीं निकलता है। 27 दलितों पे रोजाना एट्रोसिटी राजस्थान के अंदर हो रही है, एक शब्द इनसे नहीं निकलता है। ये हालत राजस्थान के अंदर बन रही है। और जयपुर के हालात क्या है? सारे रास्ते, सारी सड़कें, सारे नाले सब बंद पड़े हैं। सरकार की आंखों पे ठेकरी रख दी जाती है ना, वो हालत इनको, और इनको नहीं दिख रहा है क्या हालत जयपुर और पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है। सारे काम, पिछली सरकार की योजनाएं, उन सबको रोक दिया गया है। इन सबको रोकने का काम ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि इनको सरकार चलानी नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बुराई करने से काम चलने वाला नहीं है। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी अभी चले गए कोरिया, जापान के अंदर। शायद जर्मनी और जाना था, तो डोटासरा जी ने कह दिया तो बीच में छोड़ के आ गए और आके स्वागत करा रहे हैं। हमने पूछा स्वागत किस चीज का है, कितना निवेश लेके आ गए हो? क्या राजस्थान से पहले कोई मुख्यमंत्री विदेश नहीं गया क्या? कोई जवाब इन लोगों के पास नहीं। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस के हर एक मजबूत कार्यकर्ता से यह निवेदन करना चाहूंगा, क्या जो प्रदेश के और देश के जो हालात हैं, उन हालातों के अंदर हमें डट के मुकाबला करना है। और अब ये मोदी घबराया हुआ है, ये घबरा के इस प्रकार के कांड करवाना चाहता है। सही कह रहे थे प्रताप सिंह जी कि पूरे राजस्थान के अंदर ये लोग आपस में लड़ाने का काम करना चाहते हैं। और राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो, आसाम हो, कोई जगह इन लोगों ने नहीं छोड़ी जहां पे दंगे इन लोगों ने नहीं करवाए हो। फूट डालो राज करो की नीति ये लोग अपनाना चाहते हैं। इनका इलाज करना जरूरी है और इनका इलाज करेगा राहुल गांधी का कार्यकर्ता बब्बर शेर। इनका इलाज करने के लिए आगे आएगा और हम सब लोग आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जहां कहीं भी कार्यकर्ता अत्याचार हो, हमें बताइए, आप लोग आपकी आवाज को हम उठाएंगे, विधानसभा के अंदर उठाएंगे, सदन में, सड़क पे जहां भी जरूरत पड़ी वहीं आपकी आवाज को उठाएंगे। आपको पीछे नहीं हटने देंगे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। यही बात मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि दुआ करो, राहुल गांधी जी के लिए है मेरी 2 लाइनें कि दुआ करो सलामत रहे ये रोशनी हमारी, दुआ करो सलामत रहे ये रोशनी हमारी, 1000 तूफानों पर है एक चिराग भारी, राहुल गांधी एक चिराग भारी। बहुत बहुत धन्यवाद। को बेचैन करेगी, आप धैर्य के साथ भी इनको सुने और इस बात को लेकर ढाणी ढाणी चौपाल चौपाल पे चर्चा करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हमारे बीच में जीआर खठाना जी, पूर्व विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष दौसा पधारे, आपका भी स्वागत है। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा साइड में जितने तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि पीछे जितने भी जो साथी बैठे का
ये जो चित्र है साथियों, 10 साल की मासूम बच्ची, 10 साल की मासूम बच्ची के साथ में दरिंदगी करने वाला आज भी खुले में घूम रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भाजपा की सरकार नहीं कर रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो पिछले टाइम में कांग्रेस के समय जो दुष्कर्म की बात करती थी, बलात्कार की बात करती थी, आज कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा। कम से कम 10-12 घटनाएं बलात्कार की राजस्थान में हो रही है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल चुप है और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, इस बच्ची को न्याय दिलाएं। भाजपा के जो नेता हैं वो न्याय दिलाएं और हमारे आदिवासी समाज के जो नेता हैं, जो एमएलए एमपी बनकर के बैठे हुए हैं, वो इस बच्ची को न्याय दिलाएं। यही बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। करें और पूरा राजस्थान का कार्यकर्ता एकजुट होकर के और आपके साथ खड़ा है। मैं यहाँ तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे, उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आर तिवारी साहब, प्रताप सिंह जी, खाचरिया साहब और बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रताप जी। हमारे बीच में लोकसभा के प्रत्याशी रहे वैभव गहलोत जी। 37,000 जीत गए वापस, बटे वापिस 37,000 से जीत गया वैभव गहलोत जी बैठा आन बटे भेजा जालोर के मायन आने वोट को नहीं मिल रहा, माने को नहीं मिल रहा, बहुत लोगों को नहीं मिल रहा। अमीन कागजी साहब लाई हाथ जोड़ता फिर यार एक काम जरूर कर दियो बीजेपी। माँ के आज को एमएलए को नहीं, रफीक खान साहब 6 फुट 2 इंच हाइट है। जय रफीक भाई की हाइट 6 फुट 2 इंच नहीं हुए। डोटास राजी जूली साहब सुन लिया, मैं गारंटी कह रहा हूँ, सीरियस बात, मैं गारंटी से कह रहा हूं। इतना पाप कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में बैठकर षड्यंत्र रचा जाता है। झुंझुनू चुनाव को लेकर आप जितना ज्यादा ये बोल रहे हो कि हम सातों जीतेंगे, आप जीत जाओगे, सबको पता है। उतना एक दिक्कत हो गई, बीजेपी वाले अब किसी भी हद तक गिर गए। इन्होंने बीजेपी कार्यालय में बैठकर षड्यंत्र किया कि 2 एमएलए है, रफीक खान और अमीन कागजी जयपुर का। अब यहाँ करो, अचानक आके घर जा रहा पकड़ लो, रफीक खान बाहर खड़े हो, निकले हो, लोगों वालों अच्छो भीड़ ही बने और भाई लूम जो जार खड़ देने से बीजेपी वालों ने कहा जाता है बुद्धि पकड़ लीजिए, 2-3 दे लीजिए। वो अगलो हाथ पकड़ लिया बेकार। ये हमारे कार्यकर्ता की तमीज देखो, सम्मान देखो। यदि बीजेपी के किसी विधायक के घर पर हमला हो जाता और वो हमारा कार्यकर्ता होता तो बीजेपी वाले उसको साबुत नहीं आने देते, खरोच नहीं आने दी। हमारे कार्यकर्ता ने उसको सह सम्मान पुलिस को पकड़वाया। आप तो दंगा कराने में लग गए। आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, योगी का बुलडोजर है, मोदी का बुलडोजर, ले पंजी जी उल्टो कर दियो, ले तेरा बाप का बुलडोजर ने उल्टो कर दियो, ले लिया साके जा, ले बिठा ले मोदी जी ने, योगी जी ने, दोनिया ने। वो थारो काको राहुल गांधी है ना, लोग देख रिया है, अडी क्रिया आबाद है। ये जो दादागिरी है ये चलेगी नहीं। आपको पता है सब जगह दंगे करवा रहे हैं और आप सुन लेना, ये जो आप उपचुनाव तो जीत रहे हो लेकिन आप अलर्ट हो जाओ। आप और गवर्नर से आपको मिलना मिल लो। पूरे राजस्थान में दंगे भड़काने की तैयारी कर रही है बीजेपी। बीजेपी के पास कुछ तोड़ ही नहीं है, क्योंकि काम के मामले में आप बहुत आगे हो। तो आपका काम याद आने लग गया, आपकी सरकार याद आने लग गई, आपका मुख्यमंत्री याद आने लग गया, आपके एमएलए याद आने लग गए। झूठ बोलकर वोट ले सकते हैं। और अब की बात तो अभी मैं जसवंत जी से बात कर रहा था, जसवंत गुजर से, ये गए थे पंजाब में, इनके बहुत दोस्त है यूथ कांग्रेस बारमन केरिया। तो मैं पूछो वो रवनीत सिंह बिट्टू केरियो है यहाँ का, मैं पूछो कहीं है, बोलो अमल ज्यादा खा लियो आज, और वास्तव में ज्यादा खा रहे हैं। वो हमारे रणदास साहब ने ठीक कहा, जब ज्यादा खाया बाद इतनी चमचागिरी। राजनीति में सब कुछ करना चाहिए लेकिन बेवजह चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। जीप काट देंगे क्यों? राहुल गांधी बॉक्सर है, तोड़ गए तो ध्यान रख दे। हाँ, मेरे को तो पता नहीं था, मेरे को किसी ने बताया कि राहुल गांधी को बॉक्सिंग आती है। तो सोमंद है तेरे को, इसको, इस रवनीत सिंह बिट्टू को मुझे अभी बताया, कांग्रेस के साथियों ने 3 बार या 2 बार एमपी बनाया राहुल गांधी जी ने, 3 बार एमपी बनाया और उसी सम्मान के कारण ये मंत्री बना। इनके दादा बेन सिंह जी को पोतो है, इनके दादा बेन सिंह जी, जिनका पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, डोटासरा जी, गहलोत साहब रोज नाम लेते हैं,
इंदिरा जी की हत्या हो गई, बेन सिंह जी की हत्या हो गई, उनका नाम लेते हैं आज भी। अरे पार्टी छोड़ियो ठीक है यार, इतनी भी मत कर। बार मन कोई कहता है प्रताप सिंह को तोड़ देंगे तो आपको राजा रोज फिरे जयपुर में, ये कोई बात हुई यार? हम तो नहीं बोलते किसी के लिए, एक शब्द नहीं बोलते। डोटासरा जी तीतर उड़ाते, मोरे उड़ाते, मारकूट की बात नहीं करते, कभी नहीं करते। कभी बोला ही नहीं, जूली जी ने बोला, गहलोत साहब तो सवाल ही कोई नहीं बोल रही हो, हम नहीं बोलते। हम सब गांधीगिरी करते हैं। राहुल गांधी मतलब जो गांधीगिरी की सोच की बात करता है उसका नाम राहुल गांधी है। जो प्यार और सम्मान देता है उसका नाम राहुल गांधी है। जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलता है उसका नाम राहुल गांधी है। जो देश के संविधान की शपथ लेकर राजनीति करता है उसका नाम राहुल गांधी है। जो देश में अपनी दादी इंदिरा गांधी के बलिदान के बाद, राजीव गांधी के बलिदान के बाद भी ये कहता है कि जिन लोगों ने हत्या कर दी उनको माफ करने की जरूरत है, वो राहुल गांधी है, वो प्रियंका गांधी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? और आज हिसाब किताब लिया जा रहा है, राहुल गांधी से पूछा जा रहा है, राहुल गांधी ने क्या किया? मैं बता दू थे कहीं करो एक काम ईमानदारी से कर और बेईमानी को। और आज कह रहा हूं, ये सुन लेना, राजस्थान की सरकार के किसी मंत्री और विधायक के ऊपर 9 महीने में ये लगातार समीक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं गहलोत सरकार के 6 महीने के कामों की हम समीक्षा कर रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं ये 5 साल तक समीक्षा करते रहेंगे, एक घोटाला ये साबित नहीं कर पाएंगे। और इनके 9 महीने में इतने घोटाले हम कभी भी साबित कर देंगे, आप देख लें। काम चालू कर दिया इन्होंने, इनके घोटाले पकड़ में आ रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत होगी, मुख्यमंत्री जी के अधिकारी पकड़ में को नहीं आ रहा। हमारे यहाँ का अध्यक्ष में भी बहुत बुरी होगी। हमारा अध्यक्ष ये डोटासरा जी जब अध्यक्ष से सारे मंत्री बन गए थे तो लड़ भिड़ के भी काम करा लेते, माथाकोड़ी कर लेते। धारीवाल जी बैठे, डोटासरा जी सबसे माथाकोड़ी करता है फोन। आका अध्यक्ष कोई बात कर लो, कोई काम ही को नहीं हो रही। राजस्थान का फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा है। आपने बहुत बड़े बड़े चार्ज डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने लगाए थे अखिल अरोड़ा के ऊपर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आप तो ये बता दो कि राजस्थान के ये सब अधिकारी यदि गलत थे और इनके टाइम पे यदि करप्शन हुआ था तो आज ये सारे के सारे राजस्थान के खजाने की चाबी लेकर कैसे बैठे हुए, आप ये बताओ। आपके यहाँ पे बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही है लेकिन काम नहीं हो रहा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सब नेता लोग बैठे हैं। मैं आप सबको भरोसा देता हूं, जयपुर का कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या राजस्थान का कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि उसके ऊपर कोई भी जुल्म होगा, मैं आपको भरोसा देता हूं हम सब कांग्रेस के साथी, और मुझे भी यदि कोई भी फोन करेगा हम खुद निकल कर आएंगे। और हम आपको भरोसा देते हैं कांग्रेस का जो भी साथी बीजेपी के जुल्म के खिलाफ लड़ेगा उसके ऊपर ना पुलिस की लाठी चलेगी ना जुल्म चलेगा। यदि कुछ चलेगा तो कांग्रेस का पंजा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। उस दूध की वैरायटी है। शिक्षा मंत्री जी, आप में हिम्मत है तो दूध बंद करो, और यदि असली राजस्थान के बैठे हो तो आपने कहा मोटा अनाज देंगे, दूध भी चलने दो, मोटा अनाज भी दो, जिससे लोगों को लगे कुछ देती भी है बीजेपी। लोगों में चर्चा हो रही है बीजेपी देती वेती कुछ नहीं है, लेती है। बहुत परेशान है। चिरंजीवी योजना बंद होगी, किट बंद हो गया। चिरंजीवी योजना बंद हुई जी हुई, अस्पताल से दवाएं गायब है। अस्पताल में सब कुछ मिल रही है पर इंजेक्शन कुछ मिले। और बीजेपी वाला जितना भी है अब वो तय को नहीं हो पा रही हो कि कौन सा दरवाजा पर जार काम वे लो। एक काम ईमानदारी से हो रही है। इंस्पेक्टर राज आ गया, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, परिवहन विभाग के लोग खड़े हैं। यदि आपको चालान में आप ये तय कर लिया राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री कहती है कि इस बार राजधानी जयपुर की सड़कों पर जो पहले पानी भरता था इस बार मैं नहीं भरने दूंगी। और उप मुख्यमंत्री जी ने 60 करोड़ रुपए पास कर दिए। तो 60 करोड़ रुपया कागजा में भी पास हो नहीं। बताओ वित्त मंत्री के किया बात, अब कहीं उसी आप बताओ, दोनों जना बैठे हो आप करा कहीं।
उप मुख्यमंत्री जी में कोई दोहराई को नहीं, आप तैयार हो निकल रही हो। अठे एक मंत्री है जयपुर के माए बटे पृथ्वीराज नगर की हालत है, बड़े पानी भरेड़ो है। सांगानेर मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, मैं पूरे कांग्रेस परिवार के बीच में शपथ पूर्वक कहता हूं, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 8 कॉलोनियां ऐसी है जिनमें 2 महीने से पानी भरा हुआ, पानी नहीं निकाल पा रहा मुख्यमंत्री 2 महीने से। और मुख्यमंत्री भटके हुए काल परसों मीटिंग में। और एक कार्यकर्ता साथियों बताओ, मैं सांगानेर को संभालूं या राजस्थान को? मुख्यमंत्री जी तान की लुगाई की सौगंध है, ते राजस्थान संभालो मत संभालो, पर सांगानेर ने संभालो। 1 लाख वोटों मैं हारिया बटे, थाने वोट बहुत मिला, माने कोई वोट कौन दिया मन लोग कियो। वो प्रताप सिंह सड़क पर नजर को नहीं आ रही हो, सड़क पर पटक मार गिरे हो, मैं जान ले सो। 1 हराया, दूसरा हराया, फिर भी हमसे उम्मीद है लोगों को। मैंने लोगों से कहा सौगंध है, यदि ये मुख्यमंत्री आता है, मंत्री आता है, एमएलए आता है, इनका घेराव करो, इनसे मुकाबला करो। राजस्थान की पुलिस बीच में आएगी तो हम खुद आकर खड़े होंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम भरोसा दें। और ये कांग्रेस का कार्यकर्ता राजधानी जयपुर में जहां पर भी रहता है, ये चिंता मत करना कि कबड्डी खेलना भूल गए। अभी कबड्डी खेलना भी आती है, जवानी भी बाकी है, दम भी बाकी है, लड़ेंगे। लेकिन बताओ वोट डोटासरा जी बड़ा सिक्कर के मान हमरा राम जी को कियो के आने लड़ा था, मैं जीत गया बार भजन लाल जी मन केरिया। मैं क्यों कहीं हो, बोले मैं विधानसभा में तो आज आप रोज आप डोटासरा जी को पढ़ते हो, सुनते हो। अब बताओ काल परसों डोटासरा जी कह दियो कि किरोड़ी लाल मीणा मारो साडू है, और डॉक्टर साहब भी कह दियो मन साडू मंजूर है। क्योंकि देखो डॉक्टर साहब को दर्द सबसे ज्यादा कोई समझो है न, तो डोटासरा जी समझो है। और हाल ने डोटासरा जी आपकी चर्चा ज्यादा चल रही है। राजस्थान का टाबर, लुगाया, आदमी, बुजुर्ग सब डोटासरा जी की बात करे। ए कदे मोरिया उड़ावे, कदे तीतर उड़ावे, बीजेपी वाला बहुत परेशान। अब बीजेपी वाला ही काम में लागड़ा है कि सब ने रोक सका, डोटासरा ने क्या रोका, मैं क्यों डोटासरा आ जानो आप सब ने रोक्यो जा सके। वो किसान जी को जाट हुए और बालाजी को भक्तों भी क्या रोके, आप बताओ थे। क्योंकि बालाजी की मेहरबानी चल रही है। इस बात से आप तय कर लीजिए 9 महीना के मान काल टीकाराम जी जूली को मैं स्टेटमेंट पढ़ियो, ये भी कम को नहीं, तो बहुत उस्ताद आदमी है। एरिया 9 महीना में टाबर हो जाए, बीजेपी कहीं करिए टाबर भी वो नहीं हो रही है। बताओ आप जूली साहब थे, सवाल तो सही पूछे, टाबर पैदा होना बंद हो गया राजस्थान में, बीजेपी को राज आया बात। इससे ज्यादा पाप कहीं हो सके। भगवान नाराज है, पूरा राजस्थान के मायने आप खुद इस बात को जानते हो। राजस्थान में बरसात हुई जमकर, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, राजस्थान की पूरी सरकार यहाँ बैठी हुई है। बार एक काम और चल रही है डोटासरा जी जूली साहब, बार एक मीम चल रही है। काल मन मारो बच्चों स्कूल में पढ़े, वो मैंने एक मीम दिखायो भी के मायने गहलोत साहब पूछ रही है सचिन पायलट जी के थे मारा टाइम पर धरनो दियो, अब धरनो क्यों कौन दे रिया? बोले धरना लाइक सड़काई को नहीं, बताओ क्या दूंगा, हाँ बताओ। बहुत भयंकर चल रही है, मजाक की बात नहीं, घर की बात है भाई। गहलोत साहब भी घर का, पायलट साहब भी घर का, पूछ तो सके ही है। गहलोत साहब पूछ लियो धरनो का, गेहूं फटा, सड़क टूट गई पूरी की पूरी, हालत बहुत खराब है। और आप ये तय कर लेना, राजस्थान के लोगों ने हमको मारने में कसर नहीं रखी, और हमने राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, हमने राजस्थान की जनता को बचाने में कसर नहीं रखी। आप एक भी उसमें चले जाओ। ये अभी राठौड़ साहब बोल रहे थे, गहलोत साहब का खास है, मैं भी गहलोत साहब से मिलवान गया हूँ। डोटासरा जी भी तो गहलोत साहब का सब खास है, मैं भी बार मिल रहा हूँ। मैं जो साहब आप कई दिनों से बीमार हो, लोग चर्चा कर रही है कि भाई क्यों कि मैं बीमार तो हूं, पर मैं तैयार और निकलूंगा ना बीजेपी की दिक्कत हो जाएगी। हाल तो डोटासरा जूली निकल रही है। ये आप मान के चलना है कि ये कांग्रेस का पूरा परिवार पूरे राजस्थान में
यदि डोटासरा जी कोई आवाज देंगे तो पूरे देश में और देश की आवाज पर पूरे राजस्थान में राहुल गांधी के सम्मान के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता खून बहा, लेकिन बीजेपी वालों की परवाह नहीं करेगा। और ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, पूरे ये हिंदुस्तान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जब संविधान की बात होती है, सम्मान की बात होती है, मां बहन बेटी की बात होती है, और आप आश्चर्य करोगे, हमारे लोग खुलकर कह रहे हैं, आप आंकड़े उठाकर देख लो, 9 महीने में मेरा चैलेंज है बीजेपी के लोगों और भजन लाल जी आपसे, हमारे अध्यक्ष ने तो आपको खुलकर कह दिया, मेरी चुनौती है, आप ये बता दो इन 9 महीनों में भजन लाल जी, जितने 9 महीनों में आपके टाइम पर बलात्कार में रिकॉर्ड बने उतने कभी नहीं बने। एक दिन 24 घंटे में जोधपुर में 6 रेप हुए। जोधपुर के अस्पताल में 15 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है, रेप हो गया, घटना हो गई, अपराधियों ने अपराध कर दिया। ये मुख्यमंत्री एक भी बेटी से जाकर मिला ही नहीं, उनके इलाज की व्यवस्था नहीं हुई। एक लड़के के साथ कुकर्म हो गया, उसकी इलाज की व्यवस्था नहीं हुई। आप इतना सा नहीं कह सकते कि आप कम से कम इनके इलाज की व्यवस्था कर दो। जो मुख्यमंत्री अपनी बेटियों को जाकर नहीं संभाल सकता, वो राजस्थान का कभी भी बेटा भी नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, आप जाकर मिल लो। उदयपुर में घटना हुई, कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ, हमने खुलकर कहा, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, सबने खुलकर कहा कि हत्या चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की, चाहे सिख की, चाहे ईसाई की, धर्म और जाति के नाम पर कांग्रेस भेदभाव नहीं करती और ना करेगी। आप मुझे ये बता दो, उदयपुर में एक बच्चे की हत्या हो गई, हमने कहा सनातन धर्म और इस्लाम, ईसाई, सिख सबकी बात करने वाली बीजेपी आज कहां पर है? जयपुर में दिनेश स्वामी की हत्या हो गई, उन्होंने कहा साहब हत्या हो गई, मैंने कहा ठीक है, अब 1 करोड़ रुपए दे दो। थारा बाप की सौगंध दे 1 करोड़ रुपए, थारी मां तन दूध पाए दे। मुख्यमंत्री क्या बात करते हो आप? 4 दिन हुआ है, उप मुख्यमंत्री बने प्रेमचंद जी ने। HSRP नंबर प्लेट का मामला गहलोत साहब के टाइम पर भी आया। पूरे राजस्थान में झगड़ा चल रहा है कमीशन का, और मैंने खुलकर कहा, ये जवाब नहीं दे पाए। ऐसे भ्रष्टाचार के लिए बात कर दो खुल के। ये वो जी को का नाम है, को दिलावर, मदन दिलावर, इन्हें नींद में भी डोटासरा जी दिखे। बताओ कितना प्रेम करे। अरे भाई खिलाड़ी आदमी है, डोटासरा जी गांव का आदमी है। अब डोटासरा जी काई चीज है, बात लाई राजेंद्र जी राठौड़ साहब जाने। अब बताओ, राजेंद्र जी माँ का भी मित्र है, खास आदमी है, पर खरी बहुत बुरी, इतनी नहीं करनी चाहिए। पाछे पड़ गया। अब वो दिलावर जी ने बार रोज दिख रिया, सारी बात करे, क्या मंत्री है, देखो कितने जोरदार मंत्री है। अगला खुल के कह रहा है दूध बंद कर दूंगा। तन सौगंध है, तू असली दूध पिए, दूध बंद कर टाबरा को। टाबर तैयार खड़े है भाटा ले, जिस स्कूल में पहुंचेगा वहीं पत्थर पड़ेंगे। मेरी बच्चों से बात हुई, जयपुर के बच्चों से, कि यदि बंद कर दिया दूध, जो कांग्रेस की सरकार ने न्याय यात्रा निकाली और जिस तरह का भाषण उन्होंने उस पार्लियामेंट के अंदर दिया, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वो स्पीच पसंद नहीं आई और बौखलाहट आ गए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी गला घोंटने का काम किया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर राहुल गांधी जी से डर किस बात का? भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। हमेशा राहुल गांधी जी ने दलितों का, शोषितों का, पिछड़ों का, ओबीसी की जो बात उन्होंने उठाई है, उससे भारतीय जनता साहब, बीकानेर में 8 विधानसभा है, आप जिस विधानसभा का कहोगे, हम आपसे पढ़ लेके जा रहे हैं कि मोदी के खिलाफ, इनको उखाड़ने के लिए, इनको नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी कोई भी मीटिंग हो। इसकी लड़ाई बहुत पुरानी है। जब देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस के रूप में ये अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते थे। आपको याद होगा 1947 में आजादी मिली और 1948 के अंदर ये नाथूराम गोडसे इन्हीं की विचारधारा का व्यक्ति था, जिसने गांधी जैसा 80 साल का बुजुर्ग नेता
जिसने इस देश को अहिंसा के रास्ते पे ले जाके आजादी दिलाने का काम किया, और इस आदमी ने गोडसे ने गोली मारने का काम किया। उस वक्त भी एक अंग्रेज ने लिखा था कि महात्मा गांधी जैसे नेता को कोई गोली मारने वाला व्यक्ति ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई नरभक्षी है। ऐसा आदमी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, वो काम नाथूराम गोडसे ने किया। आज उसी विचारधारा को आगे मोदी और अमित शाह बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, कभी राहुल गांधी जी को जेल भेजने का काम करते हैं, कभी ये झूठा मुकदमा लगाने का काम करते हैं, जब ये जेएनयू में जाते हैं तो इनको राष्ट्रद्रोही बनाने का काम करते हैं, जब ये राफेल की बात उठाते हैं तो इनको मुकदमे लगाने का काम करते हैं। साथियों, हमें कहते हुए घमंड है कि आज महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर इस राहुल गांधी को इसकी आंखों में आंख डालकर आंदोलन करना शुरू किया और राजस्थान की तरह से 11 सांसद को भेजाने का काम किया। 10 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की सरकार को बने हो गए और 10 महीने के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को रोकने का काम किया। एक भी नया काम 10 वर्ष के काल 10 महीने। बहुत बहुत आभार मनोज जी। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा जी हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष राखी गौतम जी हैं। कौन बनेगा और राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो, गोविंद सिंह डोटासरा संघर्ष करो, राहुल गांधी। देखो, आवाज प्रॉपर आनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये दिल्ली तक आवाज कम से कम जाए, और जो बिट्टू जी यहाँ से गए हैं राज्यसभा में, उनके कानों में जरूर जानी चाहिए। कहते हैं ना, कांग्रेस जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी को लेकर जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें एग्रेसिव होकर इनका विरोध करें। आज इसी श्रृंखला में आपने जो धरना प्रदर्शन करा है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। 2-3 दिन से तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कांग्रेस आपके साथ है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विधायक आमीन कागजी साहब, वो पधारे और तमाम जो कांग्रेस जन यहाँ पे पधारे हैं उनको संबोधित करें। आमीन। 10% से ज्यादा आबादी के लिए आरएसएस की क्या सोच है, बीजेपी की क्या सोच है, वो हम सब लोगों के सामने है। राहुल गांधी जी के लिए जो खतरा बना है, खतरा उत्पन्न किया गया है, ये देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। आज भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो 542 लोग हैं, उनमें से 251 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। बीजेपी की जो 240 सांसद हैं, उनमें से 94 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। हत्या के मुकदमे हैं, बलात्कार के मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। तो राहुल गांधी जी की जिंदगी को तो भारत की लोकसभा में भी खतरा मौजूद है, क्योंकि वहां हत्यारे और हत्या का प्रयास करने वाले अपराधी बैठे हुए हैं। लेकिन जिस जुबान को काटने की बात हुई है, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो मिशन अपने लोकसभा के भाषण से हम सबको दिया है, हम सब राहुल गांधी की जुबान बन जाए। एक एक गांव और गली गली में जाकर के उन्होंने अपने मुंह से जो वाणी दी है, और ये आज इतने साल के बाद देश वापस आजादी के मूल्यों की तरफ आ गया है। एक तरफ नाथूराम गोडसे के लोग हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी के लोग हैं। इसलिए गोडसे और गांधी की इस लड़ाई को हमें गांव गांव ढाणी ढाणी तक ले जाना है और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना है। मुझे खुशी है कि राजस्थान में डोटासरा जी के नेतृत्व में हम सब लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इनकी समझदारी थी। आज इस सभा में मैं उनको धन्यवाद दूंगा। कहा भारत की लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे,
आपको और हमको सबको मालूम है हमारी पार्टी में कैसी भगदड़ मच गई थी। हमारे वर्तमान मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सैकड़ों लोग भाग के जा रहे थे। एक वातावरण बन गया था कि 25-0 की तरफ राजस्थान बढ़ रहा, लेकिन डोटासरा जी ने टिकट वितरण में समझदारी दिखाई और उसी का नतीजा है कि 25-0 की गाड़ी को हम रोक सके। और आगे भी हम सब लोगों को इनके नेतृत्व में पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद। जय हिंद। जिन्होंने उस तिरंगे को जलाया था और एक रंग के झंडे की बात कही, आपको 2001 का नागपुर का वो मुकदमा में 25 जनवरी 1950 को इसी संविधान के खिलाफ आर्टिकल लिखा था, जिसने दिखाया संविधान की कॉपी, संविधान को देश का धर्म बताया, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग दलित और आदिवासी को मुख्य धारा में लाने की बात उन्होंने कही है, उसके लिए लड़ने की बात उन्होंने कही है, उसके लिए संघर्ष कर। वो ख्वाब राहुल गांधी ने आप लोगों के सहयोग से चकनाचूर कर दिया। भारत की लोकसभा में आपने उनका संबोधन सुना होगा। किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं और कौन लोग उनसे आतंकित है। जब उन्होंने अभय मुद्रा दिखाई, भगवान शंकर की हो, बुद्ध की हो, महावीर की हो, तो वो साधारण भाषण नहीं था। राहुल गांधी जी की जुबान काट लेनी चाहिए। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमको ये विचार करना चाहिए कि राहुल गांधी की जुबान काटने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत क्यों पड़ रही है। टीकाराम जूली जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। तालियों की गड़गड़ाहट से कि हमारा जो नायक है, जो लड़ाकू है, जो राजस्थान की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने मोरिया बजवा दिया, ऐसे अध्यक्ष और ऐसे हमारे प्रतिपक्षी नेता हमारे बीच में। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब, रामकेश जी मीणा साहब, पूर्व मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब, फतेहपुर विधायक जनाब हाकम अली जी, कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता पधारे, जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अरे राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीकाराम। अरे आवाज यार, फिर मैं कह रहा हूं 70 साल का हूं, तुमसे जवान हूं। तो उनके दादा बैन सिंह जी ने भारत के पंजाब राज्य की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू जो राजस्थान की धरती को कलंकित करता है, क्योंकि चुना वो हमारे राजस्थान से सांसद है, बेशर्मी से कहता है राहुल गांधी दुनिया का नहीं, भारत का नंबर 1 का आतंकवादी। कैसा निर्लज्ज देश का प्रधानमंत्री। अरे डबल इंजन की सरकार तुम्हारी, राज्यसभा में बहुमत तुम्हारा, लोकसभा में बहुमत तुम्हारा। उस राहुल गांधी को गिरफ्तार करके जो देखो, भारत का मंत्री अगर उसको आतंकवादी कहता तो चुनौती दे रहा हूं, उस राहुल गांधी के हाथ को लगा करके देखो, लाखों लाखों कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उठ करके आपकी गर्दन पकड़ लेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक कहता है इनकी जबान खींच लो, काट करके लाने वालों को 11 लाख रुपए दे देंगे। एक नेता कहता है जबान को जला करके दिखा दो, इतने लाख रुपए दे देंगे। शार्क शहंशाह क्या देख रहा है,
देश की तानाशाही पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया में जा रही है। इसलिए मैं जयपुर शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं। अध्याय परसों लिखा गया, राज्य के प्रबुद्ध लोगों को जागरूक कर रहा है और उसी जागरूकता के कारण से विचलित हो रहा है। पार्टी की तानाशाही सरकार के खिलाफ अगर कोई विपक्ष का नेता अकेला आंखों में आंखें डाल करके शार शहंशाह के सामने खड़ा है, उस नेता का नाम है राहुल गांधी, जो देश में नहीं मंच पर विराजमान प्रदेश कांग्रेस के नेतागण, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतागण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, वार्ड के अध्यक्ष। मेरी अकेले की आवाज आपसे तेज है यार, युवा नेता बनाया आरसीडी में, तो मेरी ताकत को तो बराबर की ताकत दो। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी नहीं किए थे, सीनेटर्स के साथ किए, कांग्रेस के सदस्यों के साथ किए, यूनिवर्सिटी के जो ख्यातनाम प्रोफेसर्स हैं उनके साथ किए, और संवाद की परंपरा और वीडियोस को देखने के बाद लगता है जाते रहते हैं। पहले भी एक कवायद थी कि सोशल मीडिया का उपयोग करके काट छाट करके, अब तो सैम ऑल्टमैन भी कहने लगे जो सोशल मीडिया के जनक हैं कि इस पर वित्री एक सांसद, एक पूर्व मंत्री, एक विधायक, इनके खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी ने केस दर्ज करवा ही दिया है। लेकिन जब बड़ों को देखते हैं ऐसी बातें करते हुए तो उनके अनुगामी होकर वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जयपुर शहर की एक प्रखर आवाज जो नगर निगम से लेके तमाम मंचों पे गुंजायमान रही, कांग्रेस पार्टी की जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पहुंचा करके इसको संघर्ष करके हमको इसको आगे चलाना चाहिए, मेरी ऐसी भावना है। मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। किसी नेता ने पैदा नहीं किए, राहुल गांधी ने पैदा किए, अकेला नेता राहुल गांधी, और जिसके कारण आज हम संघर्ष करने के लिए मैदान पर उतर आए हैं। जिस नेता पे हमको गर्व होना चाहिए, साहब के सामने मौका मिल गया, पर मैं जानता कि अगर ऐसा वातावरण बनाओगे तो हमको भी सड़क पे लड़ना पड़ेगा। मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं बोलता काफी हूं। पीएम आवास के अंदर उनके नाम काटे जा रहे हैं, बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं ये 8 या 9 महीने के अंदर ही माहौल उल्टा हो गया। कारण क्या है, कई व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के माध्यम से हम हारते हैं, मगर जनता पूरी कांग्रेस की तरफ देख रही है। कि भजन लाल की सरकार है ना, ये भजन मंडली ज्यादा चलने वाली नहीं है, ये भजन मंडली ज्यादा चलने वाली नहीं है। ये कहीं ना कहीं मंदिर में जाके कीर्तन करने वाले हैं, ये कीर्तन करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे नेताओं ने जो काम किए हैं जनता उसको याद कर रही है। गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही है, मगर उनका भी हमने देखा है। साथियों, इस तरह की जो बात करने का इन्होंने जो सिलसिला चालू किया है, ये हमारा चिंता का विषय है। मैं सभी कांग्रेस के नेताओं, इस राहुल गांधी ने इस कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया है, और पूरे देश के अंदर जो वातावरण कांग्रेस के बारे में बनाया था और हमारे नेता के बारे में, हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में